प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने क्या देखा अभी तक भाग एक में हम लोगों ने देखा कि दो केशव और उसकी बहन श्यामा, वे दोनों लोग क्या कर रहे हैं। वे दोनों लोग कार्निस के ऊपर जो चिड़िया ने अंडे दिए हैं उन अंडों की हिफाजत करना चाहते हैं, उस अंडे को बचाना चाहते हैं, उस अंडे को धूप न लगे इसकी योजना बना रहे हैं। उन अंडों को अगर उनमें से चूज़े निकल रहे हैं, उनमें से छोटे बच्चे निकल रहे हैं, तो उन बच्चों को दाना पानी के लिए उस चिड़िया को दूर नहीं जाने पड़े, इसलिए वो लोग कई योजनाएं बना रहे हैं। वो आप लोग ने वीडियो नंबर 1 में देखा। अब यहाँ वो सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, मूर्त मतलब नीचे योजना बना रहे थे। अब इस भाग में हम लोग क्या करेंगे, वो देखेंगे कि आप लोग कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के दिन थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में कौन सा महीना गर्मी का होगा, तो आप लोग बताओगे सर मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त तो बारिश का हो जाता है, जुलाई में भी बारिश होने लगती है, मई जून का महीना ज़्यादा गर्मी का रहता है। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। पापा जी कहाँ गए थे, दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। माँ जो थी वो बच्चों को बोली कि सो जाओ, दोपहर में आप लोग क्या करते हो, स्कूल वगैरह से आते हो, खाना पीना खाते हो, फिर मम्मी के ज़बरदस्ती आपको क्या करती हैं, कहती होंगी सो जाओ। वैसे ही श्यामा और केशव की भी मम्मी ने कहा कि आप लोग सो जाइए। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद का, वो लोग को योजना बना रखे थे, आज उनको नींद नहीं आ रही थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके, दोनों योजना बना ली है, सो गए हैं। दम रोके मतलब समझ रहे हो, जोर से सांस भी नहीं ले रहे हैं, बड़े चतुर निकले भाई लोग। आंखें बंद किए, आंख बंद करके इंतजार कर रहे हैं कि ठीक। आप ऐसे चोरी से देखते हैं कि माँ को बहका रहे हैं, मतलब कि हम लोग सो गए हैं। बंद किए, मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई। कैसे सो गई, अंदाज़ा लगाए होंगे, 1-2 बार लात मारे होंगे, पैर मारे होंगे, फिर पता चला होगा कि मम्मी सो गई। खराटा वराटा लेने लगी होंगी मम्मी, तो उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि मम्मी जो है वो सो गई है, इट्स टाइम टू एक्शन। अब चलो हम लोग का काम करने का टाइम शुरू हो गया। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, सिटकनी समझ रहे हो, उसकी कड़ी खोलकर, जिससे एक्चुअली सिटकनी क्यों वर्ड यूज़ हुआ है, पहले क्या होता था ऐसे सिकड़ी टाइप की, ऐसे जैसे चैन होता है ना, साकल उसकी बनी रहती थी, उसको क्या किया वो लोग ने खोला। खोलने के बाद में क्या किए, चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। दिख रहा है स्टूल छोटा है, तो अब उसके ऊपर क्या कर दिया, नहाने की चौकी, उसके ऊपर बैठ के नहाते होंगे, उसके ऊपर स्टूल की चौकी रख दी, थोड़ा सा ऊंचा हो गया। अब काम क्या हो गया, बन गया। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया, वो ये हो गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, स्टूल चारों टांगें बराबर, उसकी स्टूल पुराना हो गया होगा, चारों टांग बराबर नहीं, जिधर बल ज़्यादा लगता था उधर हो जाता था। केशव की हालत ख़राब। केशव उसको कार्निस को क्या करता था, पकड़ लेता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता। ज़ोर से क्यों नहीं डांटता था, ज़ोर से अगर डांटेगा तो उसकी माँ अंदर सोई है, वो मम्मी क्या होगी, उड़ जाएगी। अच्छी तरह पकड़, कैसे डांटता, अच्छी तरह पकड़, अच्छी तरह पकड़। उसको डांटता भी होगा, हो सकता है कि इशारा भी करता होगा डांटने का, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, नीचे पकड़ी रहती थी, कभी कभी ऊपर देखती थी, हाथ छूट जाता था, बार बार उसका ध्यान ऊपर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। ऊपर हाथ रखा उसने, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया। ये लोग को अंदाजा क्या लगा था, बच्चे निकल गए होंगे, इसलिए ये सारी योजना बना रहे हैं। हाँ, ध्यान रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, केशव को यहाँ पर एक चीज़ का आभास हुआ कि अरे जैसे पेड़ों के ऊपर घोंसले बने रहते हैं ना, बड़े डिज़ाइनिंग वाले, उसके वैसे घोंसले नहीं थे।
खाली ऊपर क्या हुआ, तो कुछ तिनके वगैरह बिछे हुए थे, उसके ऊपर कुछ अंडे हुए थे। कई बच्चे हैं भैया? केशव केशव बोला 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। अंडे देखना चाह रहे थे उन लोगों को, पहले ही क्वेश्चन था कि अंडे कितने बड़े होंगे। केशव दिखा दूंगा दिखा दूंगा दिखा दूंगा, सब्र कर। पहले जरा चिथड़े ले आ, चिथड़े मतलब कपड़े का जो टुकड़ा वगैरह होता है, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, ऊपर था ना, तो क्या किया होगा, नीचे झुककर क्या किया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ले लिया होगा। हाँ, अब क्या कर रहा है, केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। गद्दी बनाया, एक दूसरे को क्या किया, फोल्ड किया, टक टक इस तरह से, जैसे एक के ऊपर एक फोल्ड करना है, इस तरह से मान लो ये समझ रहा है, ऐसे एक के ऊपर एक फोल्ड करके उसकी गद्दी बनाई और गद्दी बना के क्या किया, उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। पहले पूछी थी, फिर पूछ रही, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दिया होगा, दिखा देना चाहिए। केशव क्या बोल रहा है, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। मैं नीचे उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। देख रहे हो, अभी तक दिखाया नहीं है, चतुर है, बदमाश है, क्या है। श्यामा प्याली और चावल ले लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, नीचे उतर आया। अब क्या वो श्यामा को ऊपर चढ़ाएगा? श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी, तू छोटी है। श्यामा कह रही, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना जैसे मैंने तुमको पकड़ा था। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, तू गिरेगी मार मैं खाऊंगा, मैं बड़ा हूँ, अम्मा जी मेरी चटनी कर देंगी। चटनी क्यों चटनी कर देंगे कि यहाँ क्या है, ऐसा नहीं कि उसकी चटनी बना देंगे और शाम को हम लोग सैंडविच के साथ खाएंगे। चटनी कर देंगी का मतलब हमारी खूब कुटाई करेंगी। कुटाई करेंगी मतलब खूब मारेंगी। कहेंगी कि तू ही तो चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। वो कह रहा कि जब निकलेंगे तो उनको पालेंगे। बच्चे को मैंने बहुत आराम दे दिया, नीचे गद्दी बिछा दी, ऊपर छाँव कर दिए, पानी की व्यवस्था कर दी और दाने की व्यवस्था कर दी। तो क्या करेगी देख के। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी। इसी समय क्या हो रहा है, दूसरी घटना हो रही। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ पर रख दी। चौकी मतलब समझ, स्टूल के नीचे जो रखा था उन्होंने। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। ओ, श्यामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला, तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, अब मैं क्या करूँगी पता है, मैं अम्मा जी से कह दूंगी कि भैया ऊपर चढ़ा था और उसने मुझे नहीं चढ़ाया। अब क्या बोला केशव, अम्मा जी से कहेगी तो तुझे बहुत मारूंगा। क्या करूँगा, तुझे बहुत मारूँ दूंगा। कह देता हूँ, मतलब कह दे रहा हूँ, तुझको पिटाई खूब करूँगा अगर तूने अम्मा जी से कहा तो। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। ये खोपड़ी जो है कितनी है, 1 है, कितने हो जाते अगर गिर जाती तो कितने हो जाते तेरी खोपड़ी, 4 हो जाती। बातचीत कर रही है। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। सर मेरे फूट जाते तो फूट जाते, मैं कह दे रहा हूँ, मैं मम्मी से वह कह दूंगी कि तुमने जो है ऊपर कार्निस के ऊपर चढ़े थे। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप में आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला। किवाड़ मतलब दरवाज़ा। किसने खोला। बाहर एकदम मतलब थोड़ा सा बाहर आई हैं, लोग बाहर हैं।
किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, केशव किवाड़ मैंने खोला है, पिट जाऊंगा, अब तो मार खाया। श्यामा का बोल दी मैंने खोला, लेकिन श्यामा ने नहीं बोला। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। केशव डर रहा था, उसको अंडे भी नहीं दिखाया था। अंडे दिखाया होता तो शायद नहीं बोलती, लेकिन अंडे भी नहीं दिखाए थे। अब वो तो बोल देगी तो मम्मी मेरी चटनी बनाएगी, चटनी बना के फिर शाम को किससे खाएंगे पता नहीं। उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या कसूर में हिस्सेवार होने की वजह से। कसूर मतलब गलती। क्या गलती की थे? जो किवाड़ खोले थे लोग, सब बराबर के हिस्से दोनों लोग निकले थे ना। फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों ही बातें थी, मोहब्बत भी था और कसूर में शामिल थी, इसलिए उसने क्या किया बताया नहीं। फिर माँ बोली चलो चलो, अच्छा चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर चलो। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया, और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा चलने लगी। और माँ जो है, माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माँ के दिल को कोई नहीं पा सकता है। डांटी भी बेचारी, और फिर उसके बाद अंदर लेकर गई, उनको सुला भी रही हैं, और ऊपर से क्या कर रही हैं, पंखे भी झल रही हैं। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। गांव में क्या होता है मालूम है, दोपहर बहुत जल्दी हो जाती है, 9-10 बजे ही धूप होने लगती है। वही बोलें कि अभी 2 ही बजे थे, धूप लू चल रही थी। लू मतलब समझ रहे हो आप लोग, बाहर गर्म हवा चल रही थी, और बच्चों को थक गए थे, करामत भी किए थे, बाहर जाके क्या क्या करके आए थे, तो और वो सो गए। तो इस दूसरे भाग में प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने क्या देखा? अगर आप लोग को ध्यान में आ रहा होगा तो 2 चीज़ें देखा। आप पहले वाले भाग में उन्होंने योजना बनाई थी, दूसरे वाले भाग में उन्होंने काम किया। दोपहर में किवाड़ की सिटकनी जो है उसको खोला। खोलने के बाद स्टूल के ऊपर चढ़े। छोटा जब स्टूल था तो स्टूल के ऊपर नीचे जो है चौकी रखी, ऊपर चढ़े। ऊपर श्यामा को जो है उसने नहीं चढ़ने दिया, लेकिन ऊपर व्यवस्था की गई, उनको छाया दी गई, टोकरी रखी गई, टोकरी के बाद उनसे दाना पानी रखा गया, सारी चीज़ें रखी गई। ये जब ये काम करके निकल ही रहे थे तो उनकी माँ की नज़र पड़ गई। तो माँ ने डांटा। माँ को पता नहीं चला कि लोग ने क्या काम किया है, और माँ ने उनको ले जाके घर के अंदर बोला कि अब क्या करना है, आपको सो जाना है। अभी आप लोग क्या करोगे, सो जाओगे। इसके आगे वाला क्या हिस्सा होता है, भाग हम लोग 3 में देखेंगे। इसके लिए मैं तीसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? हम लोग तीसरा वीडियो देखेंगे। फिर से ध्यान रहो, आपके मन में जो भी विचार आ रहा है, जो भी मन आ रहा है, उसमें क्या करना है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। ओके, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। मैं सोच रहा हूँ ना कि कंटिन्यू कर दें इसको। तीसरा वीडियो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में क्या करते हैं हम लोग, काम भाग तीसरा भी कर लेते हैं, टाइम अभी कम ही है। देखो 4 बजे एकाएक, 2 बजे सो गए, 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। माँ पहले ही उठ गई होगी। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से बोली, भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। अभी तक क्या हुआ, श्यामा की नींद खुली पहले, सबसे पहले उसकी माँ की नींद खुली होगी। उसने किवाड़ वगैरह क्या किया होगा, खोल के रखा होगा। श्यामा आई, उसने देखा टोकरी गायब है और नीचे जो है वो अंडे गिरे हुए हैं। गई चिल्लाई ज़ोर ज़ोर से। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। ऊपर जो जो चीज़ें रखे थे नीचे गिर गई है। नीचे गिरने के बाद वो एक तरफ पड़ी हुई है। अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। चेहरे का रंग उड़ना एक मुहावरा है, मतलब घबरा गए, डर गए। क्यों डर गए? सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अभी भी श्यामा को पता नहीं चल रहा है। केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में गए, तेरे सर में। केशव का पारा गर्म हो गया, गुस्सा हो गया। कहाँ गए? तेरे सर में गए।
देखती नहीं, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। दिख नहीं रहा तेरे को? अंडे नीचे जो गिरे हुए हैं उसमें से क्या हुआ है, उसमें से क्या उजला उजला सा पानी दिख रहा है, गाढ़ा गाढ़ा कलर का। वही अंडे जो होते हैं बाद में क्या होते, चूजे बनते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, तुम लोगों ने छुआ होगा अंडे को, जिसकी वजह से ये स्थिति हुई है। माँ तुरंत समझ गई। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसने क्या किया था, किवाड़ खोलने वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन अब क्या हो गया, उसने समझ लिया कि अब भैया को जो है बचाना उचित नहीं है। उसने तुरंत बोल दिया, उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसको अब नहीं लग रहा है कि चिड़िया ने गिराया होगा, उसको लग रहा है कि अंडे जो है क्या हुआ होगा, केशव ने क्या हुआ, ठीक से रखा नहीं होगा, जिसकी वजह से नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अम्मा जी, भैया जो है ना, उन्होंने क्या किया था, अंडे को छेड़ा था। अम्मा ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना रहा। माँ तू वहाँ केशव भीगी बिल्ली बना रहा। केशव को जवाब नहीं दिया। केशव समझ, उसकी माँ समझ गई। तो केशव की माँ अगला सवाल पूछ रही है, तू वहाँ पहुँचा कैसे, ऊपर गया कैसे, मतलब ऊपर पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। चौकी के ऊपर स्टूल रख के चढ़े अम्मा जी। वो बता रही हैं अम्मा जी को, जैसे कि उनको पता नहीं है, वो भी सहभागी थी। केशव तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। केशव गुस्सा, केशव को अंदाज़ा लग गया कि अभी बचना मुश्किल है। उसने कहा, तू स्टूल थाम कर नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, माँ कह रही है, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती मतलब उनके ऊपर नहीं बैठती, जिसकी वजह से उसमें से चूजे पैदा हों। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत मतलब उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल करने के जोग में मतलब जुगाड़ में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर न दिखाई दी। इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन लोगों ने अंडे को हिफाजत का जो किया था, अंडे को बचाने का जुगाड़ कर रहे थे, अंडे से निकलने वाले चूज़ों को बचाने का इंतज़ाम कर रहे थे कि उनको धूप न लगे, उनको छाया रहे, उनको दाना पानी के लिए बाहर न भटकना पड़े। लेकिन हुआ तो कुछ और ही। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी इसको ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, नमस्कार।